Brought to you by ITEL. 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई। पेपर लीक की खबरों के बीच 6 मई को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें पेपर लीक के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। एनटीए के अनुसार सोशल मीडिया पर जो प्रश्न पत्र वायरल हैं उनका असली प्रश्न पत्र से कोई संबंध नहीं है। इस प्रेस रिलीज में और क्या क्या लिखा है सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। एनटीए के अनुसार हमारे सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी कि एसओपी से पता चला है कि किसी भी पेपर लीक की तरफ इशारा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह से निराधार हैं। अफवाहों पर विराम लगाने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र का हिसाब किताब कर लिया गया है। इसके अलावा यह भी नोट किया जाए कि परीक्षा केंद्रों के गेट बंद होने के बाद बाहर से किसी को भी हॉल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह हॉल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया, राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक केंद्र में एक घटना हुई थी जहां कुछ छात्रों ने परीक्षा के समापन से पहले जबरन प्रश्न पत्र छीन लिए थे। इस प्रश्न पत्र की एक तस्वीर को पेपर लीक की कथित घटना से जोड़ा जा रहा है जो शरारतपूर्ण और बेतुका है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो भी प्रश्न पत्र वायरल है उनका असली प्रश्न पत्र से कोई संबंध नहीं है। साथ ही एनटीए ने यह भी बताया कि नीट यूजी 2024 में इस साल रिकॉर्ड 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्टर किया। इनमें 10 लाख से ज्यादा मेल स्टूडेंट्स और 13 लाख से ज्यादा महिला स्टूडेंट्स शामिल रहीं। उधर देश भर के कई हिस्सों से नीट पेपर से जुड़ी खबरें आई। पटना पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया है। बाद में सोशल मीडिया पर ऐसे दावों वाले कई पोस्ट भी शेयर किए गए। इंडिया टुडे से जुड़े शशि भूषण कुमार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की। पुलिस के अनुसार आईपीसी की धारा 407, 408 आपराधिक विश्वासघात और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने मीडिया को बताया कि शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने से 2-3 घंटे पहले ही पुलिस को पेपर लीक की जानकारी मिल गई थी। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। औपचारिक तौर पर अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले में जांच की जा रही है। शक के आधार पर पुलिस ने कुछ उम्मीदवारों की पहचान की थी। परीक्षा के बाद उन्हें एग्जाम सेंटर से उठा लिया गया और हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं पुलिस को कुछ ऐसे लोगों पर भी संदेह था जो परीक्षा नहीं दे रहे थे। ऐसे लोगों को परीक्षा से पहले हिरासत में ले लिया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से छपा कि इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम सिकंदर यादव है। आशंका जताई गई कि इन्होंने पटना में कई सेंटर्स पर सॉल्वर्स को बिठाया था। कथित तौर पर इस सॉल्वर गैंग के पास पहले से ही प्रश्न पत्र मौजूद थे और उन्हें संभवतः स्टूडेंट्स को रटाया गया था। उधर एनटीए ने 5 मई को भी एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। उसके अनुसार एनटीए के संज्ञान में आया है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर के केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रिका का गलत वितरण किया गया, जिसके कारण कुछ परीक्षार्थी पर्यवेक्षकों द्वारा रोकने के बावजूद भी बलपूर्वक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लेकर जबरन बाहर आ गए। उक्त परीक्षा केंद्र को छोड़कर बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो गई एवं शांतिपूर्वक आयोजित हो रही है। इस प्रकरण से प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात बाहर आने से बाकी परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। एनटीए ने आगे ये भी बताया था कि इस परीक्षा केंद्र पर प्रभावित लगभग 120 अभ्यर्थियों की परीक्षा 5 मई को ही करवाई गई। इसके अलावा नीट पेपर लीक की खबरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी आहट सुनाई दी। 6 मई को प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ। पिछले 10 वर्षों से करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा यह सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ था, वह कानून कहाँ है, लागू क्यों नहीं होता? इसीलिए बेरोजगारी और नौकरी में भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे न्याय पत्र का संकल्प है कि पेपर लीक बंद होगा, भर्तियां कैलेंडर के हिसाब से निकलेंगी, खाली पद भरे जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होगा और हम ये करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, नीट परीक्षा का पेपर होने की खबर 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं उनके परिवारों के सपनों के साथ धोखा है। 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिले का सपना संजोए छात्र हों या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे होनहार युवा, हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है। खैर, इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका इस खबर पर मानना क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।